बिहार जमीन सर्वे जितना बड़ा है नहीं उतना बड़ा जो है मसला इसको जो है बना दिया है। और मसला जो है कोई नहीं बनाया है। इसी तरह का आम वीडियो सब जो है कुछ कुछ यूट्यूबर जो है उसको उन्होंने जो है इस चीज को बना दिया गया है। कहावत में है ना, देखे में छोट और घाव करे गंभीर, उसी तरह का बीमारी बना दिया है इसको। जो कि जमीन सर्वे कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसको जो है बहुत ही बड़ा बना दिया गया है। पहले आप समझे कि जमीन सर्वे है क्या चीज और इसे कब चालू किया गया और इसे क्यों चालू किया गया, ये चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा कि जमीन सर्वे है क्या चीज और कब से ये जो है सर्वे चालू किया गया है। तो ये मैं आपको आज जो हूं इसी चीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि जमीन सर्वे जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था और उस समय जो है किस किस पेपर किया गया था और कैसे किया गया था, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं। वीडियो भले ही बड़ा हो जाए, वीडियो को अगर आप ये समझ लेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे, तो आपको सर्वे में किसी प्रकार की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए पूरा तरीका से, उसके बाद आप कुछ बोलिएगा। और वीडियो जब पसंद आ जाए लास्ट में तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको एक बात मैं बता दूं, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जमीन से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं। सरकार का जो भी योजना लागू होता है या नहीं तो कानूनी जो भी धाराएं के अंतर्गत किसी भी परेशानी होती है, तो उससे रिलेटेड जो हूं मैं वीडियो लेकर के आप लोग के बीच में आते रहता हूं। तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम सुभान है और आप देख रहे हैं सुभान LLB। तो आज जो मैं बताने वाला हूं, जमीन का सर्वे कब से कब तक हुआ है और कौन कौन सा सर्वे हुआ है। पहला सर्वे जो बिहार में किया गया था वो सर्वे है थाकवस्त सर्वे, जिसका जो है 1761 ईस्वी से 1793 ईस्वी के बीच तक जो है ये सर्वे कराया गया था। और इस सर्वे में क्या किया गया था, ये सर्वे में सिर्फ इतना किया गया था कि सर्वे को, जैसे कि आपका जो जमीन आप दिखाते थे कि मेरा जमीन यहां से वहां तक है, तो उस जगह का जो है आपके नाम पे आप ये हवाला कर दिया जाता था और आप को जो है वहां का नक्शा बना करके दे दिया जाता था। लेकिन उस समय में जो है किसी भी तरह का जमीन का जो है नापा जोखा नहीं किया गया था और नहीं जो है उस जमीन का जो है पैमाना तैयार किया गया था। तो जमीन का जब पैमाना ही निकाला नहीं गया था तो इसमें पता ही नहीं चल रहा था किसके पास कितना जमीन और कैसा जमीन है। उस समय सिर्फ इतना कर दिया गया था कि जमीन को देख करके जैसे जैसे जमीन घुमा हुआ है उस तरह से जो है एक नक्शा तैयार करके दे दिया गया था। हाँ, उस समय एक चीज याद रखिएगा, उस समय का एक चीज अभी तक चल रहा है, वो है जो एक नंबर दिया जाता था, गांव गांव बाय नंबर दिया जाता था कि ये गांव का इतना 1 नंबर, उस गांव का 2 नंबर, इस गांव का 3 नंबर। इस प्रकार से जो है नंबरिंग किया गया था, जिस नंबरिंग को जो है अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं थाना नंबर के अनुसार। आप देखे होंगे खतियान में जो होगा उसमें आपको दिखेगा, उसमें थाना नंबर दिखेगा और बहुत जगह जो है उसको मौजा नंबर भी बोला जाता है। तो थाना नंबर ही मौजा नंबर है, ये भी याद रखिएगा। और ये नंबर कब पड़ा था, 1761 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक जो सर्वे चल रहा था, उस सर्वे में जो है थाना नंबर लागू किया गया था, जो गांव नंबर कहलाता था, याद रखिएगा। दूसरा सर्वे जो लागू किया गया था वो सर्वे है रेवेन्यू सर्वे। ये सर्वे भी जो है थाकवस्त सर्वे से डिफरेंस किया गया था और इसमें जो है बहुत चेंजिंग कर दिया गया था, जिसको जो है ये सर्वे जो है आपको 1842 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक जो है चलाया गया था बिहार के अंतर्गत। और इस समय जो है झारखंड में जो है सारा बिहार से जुड़ा हुआ था, वो अलग नहीं था। और ये सर्वे ही जो है पहला सर्वे माना जाता है और इसी सर्वे को जो है सही बुनियादी सर्वे माना जाता है, क्योंकि इस सर्वे में ही जो है पैमाना का यूज किया गया था, याद रखिएगा। अब बता देते हैं हम पैमाना होता क्या है।
अधिकतर आदमी को पैमाना पता नहीं होता। पैमाना क्या होता है, जब आप देखे होंगे किसी भी जमीन का नक्शा, तो उस नक्शा पे जो होता है जमीन का छोटा छोटा नक्शा बना हुआ रहता है, तो उसको कैसे समझ में आता है कि ये जमीन इसमें जो है कितना कट्ठा है या कितना धूर है या कितना डिसमिल है। तो उसमें समझाने के लिए जो होता है उसमें ही पैमाना का यूज किया जाता है कि उस नक्शा में जो जमीन होता जगह दिया जाता है तो उसको कुछ इंच पे बांटा जाता है और कुछ इंच को जो है कुछ मील में बांटा जाता है। तो उस समय जो पैमाना का यूज किया गया था, उसी समय जो है जमीन का रूपरेखा देख करके जो है उस जमीन का मापी किया गया था, और मापी करने के बाद जो है उसका जो है पैमाना तैयार किया गया था 4 इंच पर जो है 1 मील, यानी 1 मील बराबर मान लेते हैं हम 1.600 किलोमीटर। तो उस अभी जो वो उसका सिस्टम है अब चेंज कर दिया गया। अब चेंज क्या कर दिया गया, तो अब 1600, 6400, 3200 इस प्रकार से चल रहा है। और यही सर्वे है जिस सर्वे में जो है सभी जमीन मालिक और रैयतों को जो है कागजात बना करके दिया गया था। हाँ, इसमें आपको जो है यहाँ पे सिर्फ जमीन का नापी जोखी जो हुआ था वो बना करके दिया गया था, एक नक्शा के तौर पे जो है एक कागज उसको दिया गया। तो ये सर्वे समाप्त हो गया। तो फिर अब सर्वे दोबारा किया गया, जो बहुत चेंजिंग करने के बाद, और उसमें जो है अब जो तीसरा सर्वे जो हुआ था उस सर्वे मेन सर्वे भी माना जाता है, वही है, और वो ही सर्वे अभी तक चल रहा है। तो वो सर्वे कौन सा है, तो वो सर्वे जो है कैडेस्ट्रल सर्वे बोला जाता है उस सर्वे को। और ये ही सर्वे है जो सर्वे का कागजात जिसको मिला है वही सर्वे का कागजात अभी तक उनके पास होगा। और इसी सर्वे में सभी को जो है खतियान दिया गया था, खेसरा नंबर दिया गया था, और उसका जो है जमीन का नक्शा निकाल करके दे दिया गया था। और इसी सर्वे में जो है कैडेस्ट्रल सर्वे से जो है उस जमीन का जो है बता दिया गया था कि 16 इंच बराबर जो है 1 मील, और 1 मील में बता दिया हूं कि 1 मील बराबर 1.600 किलोमीटर ये है। तो उसके बाद जहां पे घनी आबादी रहती थी तो वहां का जो है उसको बढ़ा दिया जाता था 32 इंच बराबर 1 मील, और उससे ज्यादा घनी आबादी होती थी तो वहां पे जो है 64 इंच बराबर 1 मील, ऐसे करके जो है वहां पे एक पैमाना तैयार किया गया था। उसी समय का जो है खतियान सबको दे दिया गया था, और उसी को चेंज करने के लिए, उसी को चेंज करते हुए अब जो सर्वे किया गया है, इससे पहले कुछ दिन पहले जो सर्वे हुआ है हाल फिलहाल का ही है ये सर्वे, चौथा सर्वे, वही सर्वे है रिविजनल सर्वे। जो सर्वे जो है कुछ जगहों पे किया गया और कुछ जगहों पे अभी तक नहीं हुआ है। और वो भी जो सर्वे हुआ था वो इसलिए हुआ था कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो है 1888 ईस्वी में चालू किया गया और 1921 ईस्वी तक चला था। तो उस सर्वे में जिसको जिसको खतियान दिया गया था, खेसरा दिया गया था, उसमें जो जिसका कोई भी तरह का चेंजिंग हुआ या किसी भी तरह का बंटवारा हुआ या किसी भी तरह का जो है हेर फेर हुआ या कोई भी रैयत का जो है मृत्यु हो गया, अब उसका जो है अपना बाप बेटा उठापे या पोता उठापे जाना था, तब जो है रिविजनल सर्वे कराया गया था। और उस सर्वे में बहुतों का जो है खतियान को चेंज किया गया और उसका जो है रिविजनल खतियान भी बनाया गया। और रिविजनल खतियान इसलिए बनाया गया कि उसको चेंज किया गया कि इसका जो है जिसके नाम पे पहला जो 1888 और 1921 के बीच में जो सर्वे में जो डाला गया था नाम, वो अभी जिंदा नहीं है। और इसका भी 1921 का भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 100 साल मिनिमम हुआ है। तो 100 साल का आदमी जिंदा भी होगा और नहीं भी होगा। तो जो जिंदा नहीं है, जिसका देहांत हो गया है, उसके बाद जो नाम चेंज होगा तो उसके लिए रिविजनल सर्वे कराया गया था। अब उसी वही चीज कंप्लीट जो है नहीं हुआ बिहार में, तो उसको तो बंद कर दिया गया, कुछ जगहों पे कराया उसके बाद बंद करा दिया गया। तो अब जो है
2024 में जो है ये लागू किया गया कि अगस्त से जो है सर्वे बिहार में कराया जाएगा पुनः से। तो अब जो सर्वे 2024 में जो लेके आई हुई है सरकार करवाने के लिए, तो ये इसलिए आई है कि बहुत सारे गांव इलाकों में ऐसे विवाद आया हुआ है ये जमीन का मैटर से कि बहुतों का केस अभी पेंडिंग है थाना में, और यही विवाद सिर्फ जमीन का है, और ज्यादा जमीन जो है कब्जा से रिलेटेड है। बहुतों गरीब का जमीन कब्जा हो गया है, और जिसके पास कागजात है वो रोड के किनारे घूम रहा है, लेकिन जिसका जमीन नहीं है वो आराम से मकान बना करके उस जमीन पे ऐसो आराम से जी रहा है। तो उसी सब चीज को देखते हुए बिहार सरकार ने इस चीज का लागू किया कि जिसका हक है उसी को दिया जाए जमीन, जिसका हक नहीं है उसको उस जगह से बेदखल कराया जाए। लेकिन वही कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जो कि आम लोगों को इतना डरा रहा है कि वो डर से जो है वो जमीन को अपने नाम सर्वे करा ही नहीं। तो भाई अभी जो है जितना आप डिफिकल्ट मान रहे हैं, जितना जो है आपको मुश्किल लग रहा है ये सर्वे, उतना मुश्किल है नहीं। इसमें आपको करना क्या है, आपका जमीन का अगर रिविजनल सर्वे हुआ होगा तो उस समय में जो है आपका नाम पे जो है जिसके नाम पे वो सर्वे हुआ होगा उस समय उसके नाम पे जो है खतियान बना करके दे दिया गया होगा, या नहीं तो आपका रिविजनल सर्वे में नहीं शामिल हो पाया, आपके इलाके में रिविजनल सर्वे नहीं हो पाया, तो आपके गांव में जो है 1888 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक जो सर्वे चला था, कैडेस्ट्रल जो सर्वे चला था, कैडेस्ट्रल सर्वे, उस सर्वे में आपके जमीन का जो है खतियान बना ही होगा। तो आपके नाम पे जब खतियान बना होगा तो वो खतियान आप पेश कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि 1921 में जो हुआ होगा या 1920 में हुआ होगा या 1905 में हुआ होगा या 1888 के बाद ही कभी हुआ होगा, लेकिन उसका जो है खतियान दिया था लेकिन अभी नहीं है। तो भाई नहीं है तो आपका खतियान निकल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके नाम का जो भी उस समय का खतियान बना होगा वो मिल गया होगा। हाँ, याद रखिएगा उस समय से हर चीज का अपडेट चल रहा है। अब आपका अपडेट किसी प्रकार से हुआ होगा, उस समय में आपके दादा परदादा या अन्य आपके घर के सदस्य लोग, उसमें से जो भी जमीन आपके नाम पे सर्वे हुआ होगा उसमें से कोई भी हिस्सा बेचा होगा तो उसका भी जो है जमाबंदी में से आपका जमीन कट गया होगा, माइनस हो गया होगा। तो माइनस होने के बाद जो है आपका जमीन निकल गया, तो निकलने के बाद तो आपके पास बचा ही नहीं होगा, या बचा होगा तो टोटल आपके जमाबंदी पे शो कर रहा होगा। तो ये चीज आप अपना कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा झमेला नहीं है, स्वयं प्रपत्र अपना जो है शिविर का कहीं लगा होगा कैंप, वहां पे जाकर के अपना स्वयं प्रपत्र जमा कर दीजिए। अगर आप पूर्वजों का जमीन कर रहे हैं तो उसमें प्रपत्र 3 भी जमा कर दीजिए, और उसके बाद जो भी जमीन हुआ होगा तो उसका तो रजिस्ट्री हुआ ही होगा, कबला हुआ ही होगा, सेल डीड पेपर होगा ही आपके पास। तो आपको टेंशन ज्यादा लेना नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैंने वीडियो बहुत सारे बनाया हूं कि आपका कागजात किसी भी तरह से गुम हो गया, आग लग गया, बाढ़ आ गया, उसमें दह गया, नहीं है आपके पास पेपर, तो किस प्रकार से पेपर निकालेंगे। ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन किस प्रकार से निकालेंगे। हाँ, ये बात याद रख लीजिएगा कि आप जो सोचिएगा कि बिना कागजात से आपका जमीन का सर्वे आपके नाम पे हो जाए तो नहीं होगा। वो सर्वे चाहे भले ही वो जमीन सरकार के रजिस्ट्री में वो नाम चले जाए, वो सरकार अपने नाम पे करवा ले, वो मंजूर है, लेकिन आपके भी नाम पे नहीं होगा, जिस जो कब्जाधारी है उसके नाम पे भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार को प्रूफ चाहिए। आप से प्रूफ मांगा जाएगा, जिसके पास प्रूफ मिलेगा उसी के नाम पे वो जमीन किया जाएगा। ऐसे जमीन किसी को नहीं दिया जाएगा, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, टेंशन नहीं है। कागजात जहां तक निकालने का मसला होता है तो कागजात आप अपने जहां भी प्रखंड है वहां पे जाकर के विजिट करें, कचहरी जहां है वहां से विजिट करें। वहां नहीं मिल रहा है तो आप अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाए, वहां से मिल जाएगा। रिविजनल कार्यालय में चले जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये सब जगह है पेपर निकालने का, वहां से भी आप दौरा करेंगे तो वहां से आपका कागजात जमीन का निकल सकता है। अगर आपके पास कागजात है तो आराम से काम आपका हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छा खासा आ गया होगा। तो वीडियो पे पहली बार होंगे
तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही है वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं अभी तो अभी के अभी तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।